Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। डीएसए के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू स्टैक एंड क्यू, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैक, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है स्टैक, उसके बेसिक डेफिनेशंस, स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं लाइक पुश, पॉप, टॉप, इज एम्प्टी, साइज, ये सारे ऑपरेशंस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में पॉसिबल होते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम लोग पुश, पॉप, ये सारे ऑपरेशंस करके देखेंगे कि स्टैक का क्या स्टेटस होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टैक को हम लोग पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि लिस्ट के हेल्प से हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसका हम लोग कोड देखेंगे कि कैसे चीज़ें काम करेगी, है ना। अलग अलग फंक्शंस को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इंट्रोडक्शन टू क्यू, है ना। क्यू डेटा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं लाइक एन क्यू, डी क्यू, पीक, इज एम्प्टी, साइज। उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम लोग कुछ कुछ ऑपरेशंस करेंगे, है ना, और देखेंगे कि हमारा जो क्यू है उसका स्टेटस क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्यू को पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो इन पाइथन हम लोग यूज करते हैं कलेक्शंस मॉड्यूल का डीक्यू, है ना। कलेक्शंस का डीक्यू मॉड्यूल हम लोग यूज करते हैं टू इम्प्लीमेंट क्यू डेटा स्ट्रक्चर, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि अरे हर एक फंक्शन को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और हर एक फंक्शन का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है यूजिंग डीक्यू मॉड्यूल, उसका क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये सारे हम लोग फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू स्टैक एंड क्यू। तो स्टैक जो होता है, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं लाइक एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, है ना, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। और जो स्टैक होता है वो लीफो ऑर्डर फॉलो करता है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर होता है इट लुक्स लाइक दिस, है ना। ये ऐसा दिखता है जिसमें कि कुछ वैल्यू जब हम लोग पुश करते हैं ना, तो वो स्टैक के ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर से एक एक करके वैल्यू अंदर जाता है, और जब हम लोग पॉप करते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है वो ही पॉप आउट होता है। ठीक है, तो यही होता है स्टैक का प्रॉपर्टी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में जाएगा अंदर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के, वही सबसे पहले बाहर आएगा, है ना। तो अगर मेरा स्टैक में पहले x गया फिर y गया, और उसके बाद जब मैं पॉप करूंगा तो y सबसे पहले बाहर आएगा, है ना। तो ये होता है प्रॉपर्टी लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो लास्ट एलिमेंट जो स्टैक में ऐड होता है ना, दैट इज द फर्स्ट वन जो कि बाहर निकलता है जब हम लोग पॉप ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो पाइथन में हम लोग जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, देखो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, पाइथन में उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करते हैं यूजिंग लिस्ट, है ना। तो लिस्ट के हेल्प से हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं मतलब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस पे जो जो ऑपरेशंस पॉसिबल है उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं यूजिंग लिस्ट, है ना। तो पाइथन में लिस्ट के हेल्प से हम लोग स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो देखते हैं कि स्टैक में क्या क्या ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं। सबसे पहला होता है पुश। तो पुश क्या होता है, एक स्टैक में एक वैल्यू ऐड करता है। अगर मैं बोलूँ पुश ऑफ 5, तो 5 को वो ऐड कर देगा स्टैक में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉप। तो पॉप क्या करता है, उस वैल्यू को रिमूव करता है, जो वैल्यू सबसे ऊपर है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टॉप या पीक। तो टॉप क्या करता है कि जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है ना, वो हमें रिटर्न करता है विदाउट रिमूविंग द एलिमेंट, है ना। मतलब पीक बताता है कि सबसे ऊपर में कौन सा एलिमेंट है ना, वो उसको रिमूव नहीं करता, वो उसको डिलीट नहीं करता है। ठीक है, इज एम्प्टी बताता है कि हमारा जो स्टैक है करेंटली क्या वो एम्प्टी है या नहीं। अगर वो एम्प्टी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, और साइज बताता है कि करेंटली जो हमारा स्टैक है उसमें कितने एलिमेंट है ना। तो अगर हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते हैं तो वी शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस फीचर्स या ऑल दिस ऑपरेशंस। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि स्टैक में ये सारे ऑपरेशंस कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, है ना। ठीक है, तो अभी स्टैक जो होता है, स्टैक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हुआ ये एम्प्टी स्टैक है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, जब मैं पुश ऑफ 5 करूंगा तो एक हमारा स्टैक एम्प्टी स्टैक में 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ पुश। पुश कर दो, स्टैक में पुश कर दो वैल्यू। ठीक है, तो अब स्टैक का हमारा करंट स्टेटस है जिसमें कि 5 एक वैल्यू है। अब मैं करूंगा पुश ऑफ 2, तो एक नया वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा 2। तो स्टैक का स्टेटस अब ये होगा, है ना। अब करूंगा मैं पुश ऑफ -1, तो -1 ऊपर ऐड हो जाएगा, है ना।
तो स्टैक का हमारा करंट स्टेटस हो जाएगा ये 5 2 और -1। अगर मैं टॉप कॉल करूं, है ना, टॉप ऑपरेशन फंक्शन के हेल्प से टॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूं, तो टॉप ये बताता है कि सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट है, तो इट विल रिटर्न -1। इसमें कुछ भी ना तो पुश होगा ना तो पॉप होगा, है ना। नेक्स्ट टाइम अगर मैं पॉप कॉल करता हूं तो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो बाहर आ जाता है और वो क्या होता है, पॉप आउट हो जाता है। मतलब हाँ, स्टैक में हमारे पास अब 2 ही एलिमेंट बचेंगे, 5 और 2, है ना। जो सबसे लास्ट में पुश होता है, सबसे लास्ट में -1 पुश हुआ, तो वो सबसे पहले बाहर आएगा जब भी पॉप फंक्शन कॉल होगा, है ना। इस एम्प्टी बताता है कि क्या हमारा स्टैक करेंटली एम्प्टी है। तो देखोगे स्टैक का साइज अभी 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, मतलब वो एम्प्टी नहीं है, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। पॉप क्या करेगा, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट बाहर निकाल देगा, तो सबसे ऊपर कौन सा है, 2 है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो स्टैक में हमारे पास एक ही एलिमेंट बचेगा 5, है ना। साइज बताएगा कि स्टैक का साइज क्या है, तो इट विल रिटर्न 1, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ एक ही एलिमेंट 5 बचा, है ना। अब हम लोग करेंगे पुश ऑफ 4। हम लोग 4 वैल्यू को पुश करना चाहते हैं, तो स्टैक में हमारे पास एक वैल्यू था 5, अब इसमें 4 पुश करेंगे, तो स्टेटस हमारा हो जाएगा ये, जिसमें 2 वैल्यू होगा 5 और 4। तो इस तरीके से अलग अलग ऑपरेशन करने पे ये सारे स्टेटस होते हैं हमारा डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग पाइथन में लिस्ट के हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग लिस्ट के हेल्प से इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। ये सारे फंक्शंस को हम लोग लिस्ट, पाइथन में एक डेटा टाइप होता है लिस्ट, उसके हेल्प से इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। तो लिस्ट को हमने देखा था कि लिस्ट एक डायनेमिक एरे होता है, ठीक है। लिस्ट एक एरे होता है जो कि डायनेमिक होता है, ठीक है। मतलब इनिशियली उसका साइज एम्प्टी होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वैल्यूज में ऐड होता है उसका साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, है ना। कोई भी डेटा सेट को सबसे पहले आप क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे, है ना। तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे हम लोग स्टैक को, है ना। तो कुछ नहीं, बस एक लिस्ट इनिशियलाइज कर देंगे और उसका नेम दे देंगे स्टैक, है ना। तो इस तरीके से हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करते हैं, है ना। तो इसका कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ऑर्डर ऑफ 1 होगा, क्योंकि इसमें कुछ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम ही लगेगा। स्टैक को इनिशियलाइज करने में कांस्टेंट टाइम लगेगा, इसलिए इनिशियलाइजेशन विल टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। नेक्स्ट आते हैं पुश, है ना। तो हमने एम्प्टी स्टैक क्रिएट किया, ठीक है। अभी मैं जब भी बोलूंगा स्टैक तो आप लिस्ट समझना, ठीक है। मैं लिस्ट को स्टैक मान रहा हूं, ठीक है। तो जब भी मैं स्टैक बोलूं तो आप लिस्ट समझना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं पुश, मतलब पुश एक ऑपरेशन होता है जिसके हेल्प से कुछ वैल्यू हम लोग स्टैक में पुश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक्स पुश करना है, तो हम लोग करेंगे स्टैक डॉट अपेंड और जो वैल्यू हमें पुश करना है ना। क्यों, क्योंकि लिस्ट में एक अपेंड फंक्शन होता है, लिस्ट डॉट अपेंड। स्टैक जो इंटरनली वो तो एक लिस्ट डेटा टाइप ही है ना। तो लिस्ट डॉट अपेंड के हेल्प से हम लोग स्टैक में एक्स अपेंड कर सकते हैं। तो इनिशियली हमारा स्टैक में एम्प्टी है, उसमें हम लोग जब अपेंड कॉल करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू ऐड होता है स्टैक में, अगर मेरे पास स्टैक का करंट स्टेटस 1, 2, 3 है और मैं स्टैक डॉट अपेंड कॉल करता हूं, तो एक्स जो होता है सबसे राइट मोस्ट इंडेक्स पे अपेंड होता है, ठीक है। हमेशा राइट मोस्ट इंडेक्स पे अपेंड होगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान देना। और ये जो अपेंड फीचर होता है, ये इसका जो टाइम लगता है, इसका अमोटाइज टाइम ऑर्डर ऑफ 1 होता है। इसको हमने डायनेमिक एरे वाला जो हमारा टॉपिक था ना, डायनेमिक एरे, उसमें हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कैसे लगता है ना। तो डायनेमिक एरे में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है या इन जनरल एक कॉन्सेप्ट होता है अमोटाइज्ड एनालिसिस, है ना। तो अमोटाइज एनालिसिस के कारण क्या होता है, जो एवरेज कॉस्ट होता है ना, लिस्ट में अपेंड करने का या फिर आप स्टैक के टर्म में बात करो स्टैक में पुश करने का, वो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम होता है। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में डेटा को पुश कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं पॉप। पॉप में क्या होता है, हमें जो सबसे लास्ट में जो वैल्यू पुश हुआ, लाइक अगर मेरे पास 1, 2, 3 था और एक्स हमने सबसे लास्ट में पुश किया, तो सबसे लास्ट में जो वैल्यू आपने पुश किया उसको आप पॉप आउट कर दो, उसको आप रिमूव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे स्टैक में कुछ वैल्यू है या नहीं। अगर स्टैक में देखेंगे कि इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज ग्रेटर देन 0, मतलब स्टैक में वैल्यूज हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जब हम लोग लिस्ट में जब पॉप फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो उसका जो राइट मोस्ट वैल्यू होता है उसको वो पॉप आउट करता है, उसको वो डिलीट कर देता है, ठीक है। तो वो एक्स को डिलीट कर देगा, वो एक्स को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पॉप करते हैं। और जो पॉप ऑपरेशन होता है ना, जो लिस्ट में हम लोग राइट मोस्ट एलिमेंट निकालते हैं, उसका टाइम कॉम्प्लेक्स होता है ऑर्डर ऑफ 1। तो इस तरीके से हम लोग जो है अभी तक के तीनों ऑपरेशन का हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग लिस्ट पे परफॉर्म कर रहे हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1। टॉप फंक्शन बताता है कि जो सबसे लेटेस्ट जो वैल्यू पुश हुआ है ना, सबसे जो लेटेस्ट वैल्यू जो पुश हुआ है स्टैक में, है ना, स्टैक में जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू पुश हुआ है, सपोज करो 3 पुश हुआ है ना। तो क्या होता है कि सबसे जो लेटेस्ट वैल्यू होता है उसका वो आउटपुट रिटर्न करता है
विदाउट रिमूविंग द वैल्यू, है ना। तो सबसे जो लेटेस्ट वैल्यू होता है वो लिस्ट में हम लोग कैसे देखेंगे, वो -1 मतलब सबसे लेटेस्ट, सबसे राइट मोस्ट वैल्यू। तो इस तरीके से अगर स्टैक में वैल्यूज है ना, लेंथ ग्रेटर देन 0, देन रिटर्न स्टैक ऑफ -1 मतलब राइट मोस्ट वैल्यू या सबसे जो लेटेस्ट वैल्यू जो अपेंड हुआ है स्टैक में, है ना। इस तरीके से हम लोग टॉप कॉल करते हैं। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी इंडेक्स पे, लिस्ट में किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इज एम्प्टी बताता है कि अभी क्या वो जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर स्टैक है क्या वो एम्प्टी है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, हम लोग बस एक लेंथ फंक्शन के हेल्प से हम लोग देखते हैं क्या उसका लेंथ 0 है। अगर लेंथ 0 है मतलब वो ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब एम्प्टी है। और अगर लेंथ 0 नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, है ना। तो ये भी टाइम लेगा ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 टाइम के हेल्प में हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। क्यों चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो लिस्ट होता है ना, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, वो एक मेटा डेटा में वो स्टोर करता है कि करंट लेंथ कितना है ना, करंट लेंथ कितना है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम लोग लेंथ फंक्शन कॉल करेंगे तो वो जाकर के एलिमेंट काउंट नहीं करता है, वो ऑलरेडी वो स्टोर रखता है मेटा डेटा में और वो डायरेक्टली वहां से रिटर्न करता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है ऑर्डर ऑफ 1, है ना। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तभी आप कंपेयर कर सकते हो कि किस सिचुएशन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं साइज। तो साइज बताता है कि कितने एलिमेंट, स्टैक का साइज का, स्टैक में करेंटली कितने एलिमेंट है ना। तो डायरेक्टली हम लोग लेंथ फंक्शन के हेल्प से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं कि करेंटली स्टैक का क्या साइज है, या करेंटली हमारा जो लिस्ट है, लिस्ट हमारा जो स्टैक जिसका नाम है उसका क्या साइज है। तो इट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। क्यों, क्योंकि चीजें मेटा डेटा में स्टोर्ड होती है ना। तो जब हम लोग लेन कॉल करेंगे लेंथ फंक्शन, तो वो लेंथ कैलकुलेट नहीं करेगा, वो चीज़ें मेटा डेटा में स्टोर रखती है, वो डायरेक्टली वहाँ से वैल्यू रीड करके वो रिटर्न कर देगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमने देखा है बहुत डिटेल में। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप जाकर के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला लेक्चर को देखो, समझो फिर से। तो हमारा स्टैक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगले लेक्चर में हम लोग स्टैक की बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैक हमने बताया इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन टू क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। क्यू हम लोग देखने वाले हैं। तो क्यू क्या होता है, स्टैक में हमने देखा था कि वो था लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो वैल्यू सबसे लास्ट में जाएगा वो वैल्यू सबसे बाहर आएगा, है ना। तो क्यू जो नेम पढ़ाना, वो समझो कि आप टिकट खरीद रहे हो, तो टिकट में क्या होता है, आप एक क्यू में लगते हो, तो जो इंसान सबसे पहले लाइन में लगता है उसको सबसे पहले टिकट मिलता है ना। और जो इंसान सबसे लास्ट में लाइन में लगता है उसको सबसे लास्ट टिकट मिलता है ना। तो क्यू होता है क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जाओ पहले पाओ, है ना। तो जो सबसे पहले बाहर जाएगा, फर्स्ट इन, वो सबसे पहले बाहर आएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिंपल क्यू का। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। और ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है ना। जैसे ट्री और ग्राफ, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, ये क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो क्यू होता है, स्टैक होता है, एरे होता है, डायनेमिक एरे होता है, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे एलिमेंट इन ए सीक्वेंस होते हैं, है ना, एक सीक्वेंस में, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने बोला फीफो, फीफो मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट जो ऐड होगा क्यू में इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। जो सबसे पहले क्यू में ऐड होगा उसको सबसे पहले क्यू से बाहर निकलेगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है फीफो का। और पाइथन में हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग कलेक्शंस में डीक्यू एक मॉड्यूल होता है, उससे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिस्ट से नहीं करते हैं, क्योंकि लिस्ट में कुछ से अगर हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे ना, लिस्ट से हम लोग अगर हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो डीक्यू फंक्शनलिटी होता है, डीक्यू जो ऑपरेशन होता है, इट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम। ये ऑप्टिमल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग डीक्यू मॉड्यूल, है ना, इन कलेक्शंस, ठीक है। तो ये पाइथन में इनबिल्ट नहीं होता, आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है क्यू फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो डीक्यू के हेल्प से हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इवन एक और डेटा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में, डीक्यू डबल इंडेड क्यू, है ना, उसको भी हम लोग डीक्यू के मॉड्यूल से ही इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं क्यू में, है ना। तो पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, क्यू में क्या होता है, क्यू में होता है एक फ्रंट, एक होता है रियर, है ना। तो जो सबसे पहले लाइन में लगता है एक्स, सबसे पहले लाइन में आया, फिर वाई आया, फिर जेड आया। तो सबसे पहले जो लाइन में लगा उधर वाले साइड को हम लोग बोलेंगे फ्रंट, है ना। और जिधर सबसे लास्ट में वैल्यू ऐड होता जाता है, जिधर लाइन में लगते हैं चीजें, तो उसको हम लोग बोलते हैं रियर, है ना। तो फ्रंट साइड होता है, रियर साइड होता है, ठीक है। तो क्यू में
वैल्यूज जो होते हैं वो ऐड होते हैं रियर साइड में वैल्यूज ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे इधर एक्स है, वाई है, जेड है, इधर थीटा है ना। इस तरीके से वैल्यूज पीछे से आते जाएंगे और आगे से वैल्यू क्या होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है क्यू का फंक्शनलिटी, फ्रंट साइड रियर साइड। जिस तरीके से स्टैक में टॉप होता था ना, स्टैक में क्या होता था, टॉप होता था, उसी तरीके से क्यू में होता है फ्रंट साइड और रियर साइड, है ना। तो रियर साइड में वैल्यूज ऐड होते हैं, फ्रंट साइड में वैल्यूज रिमूव होते हैं, ठीक है। तो क्यू में क्या-क्या ऑपरेशंस होते हैं? सबसे पहला ऑपरेशन होता है इनक्यूब, है ना? इनक्यूब के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, क्यू में वैल्यू को ऐड करते हैं। जैसे अगर हमारा क्यू इनिशियली एम्प्टी, हमने 5 ऐड किया, ठीक है? इनक्यू 5, 5 ऐड करेगा, इनक्यू 10, 10 ऐड करेगा, इनक्यू 12, 12 ऐड करेगा। इस तरीके से इनक्यू काम करता है। इनक्यू एक एलिमेंट को ऐड करता है इन द एंड ऑफ क्यू। एंड ऑफ क्यू मतलब रियर साइड ऑफ क्यू, है ना? और डीक्यू क्या करता है, रिमूव करता है एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ क्यू, है ना? इधर हुआ फ्रंट और पीछे हुआ रियर, है ना? तो फ्रंट से एक-एक वैल्यू को हटाता जाता है। अगर मैं करूँगा डीक्यू, है ना, तो आगे वाले वैल्यू को हटा देगा। डिक्यू मतलब डिलीट क्यू, इन क्यू मतलब एंटर क्यू, है ना। इस तरीके से ये शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, पीक। पीक या फ्रंट। तो पीक या फ्रंट क्या करता है, जैसे वो सिर्फ बताता है कि सबसे आगे वैल्यू कौन सा है, लाइन में सबसे आगे कौन सा है, बस वो इंफॉर्मेशन देता है। वो ना तो रिमूव करता है, ना तो वो ऐड करता है। तो पीक एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर वो इंटीजर स्टोर्ड है तो, है ना। वो रिटर्न करेगा सबसे आगे जो है वो कौन सा एलिमेंट है, उसका वैल्यू क्या है ना। तो ये होता है फंक्शनलिटी पीक या फ्रंट का। इस एम्प्टी बताता है कि हमारा जो करेंटली जो क्यू है उसमें क्या वो एम्प्टी है या करेंटली उसमें एलिमेंट है। तो वो बूलियन रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर वो एम्प्टी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। साइज बताता है कि हमारा जो करेंटली क्यू है उसमें कितने एलिमेंट है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, है ना। अगर मैं इसको एक को रिमूव कर दूं तो 2 एलिमेंट बचेंगे, है ना। अगर मैं इसको भी रिमूव कर दूं तो 1 एलिमेंट बचेगा, अगर मैं तीनों को रिमूव कर दूं तो 0 एलिमेंट बचेगा, है ना। तो इस तरीके से ये सारे ऑपरेशंस होते हैं डीक्यू डेटा स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर से को आप कंफ्यूज मत होना। किसी भी सिंटेक्स में जो डेटा टाइप होता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है और उसका हम लोग हर एक लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो पाइथन में हम लोग जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं कलेक्शंस डॉट डी क्यू मॉड्यूल, है ना। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं डी क्यू में क्या क्या ऑपरेशंस पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमारा क्यू क्या होगा, एम्प्टी होगा। हमने इन क्यू 5 कॉल किया तो इसमें 5 वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू का करेंट स्टेटस। उसके बाद हम लोग इन क्यू 2 कॉल करेंगे तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा पीछे साइड से, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा करंट स्टेटस। उसके बाद -1 ऐड करेंगे तो -1 पीछे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा करंट स्टेटस, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्रंट कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, वो बता देगा सिर्फ फ्रंट में कौन सा वैल्यू है ना। वो वैल्यू बता देगा, ना तो वो डिलीट करेगा ना तो ऐड करेगा, है ना। तो ये 5 रिटर्न कर देगा। डीक्यू कॉल करेंगे तो सबसे आगे वाला एलिमेंट को वो रिमूव कर देगा। तो हमारे पास बचेगा 2 और -1, तो ये हो जाएगा हमारा करंट स्टेटस, ठीक है। इज एम्प्टी बताता है कि हमारा क्यू करेंटली एम्प्टी है या नहीं। तो अभी हमारे जो क्यू है उसमें 2 एलिमेंट है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। डीक्यू हम लोग कॉल करेंगे तो एक और एलिमेंट को रिमूव कर देगा, तो स्टेटस हमारा करेंटली हो जाएगा सिर्फ 1 वैल्यू विथ -1, है ना। साइज बताएगा कि हमारा करेंटली क्यू का क्या साइज है, तो वो 1 रिटर्न करेगा क्योंकि हमारे पास अभी करेंटली 1 एलिमेंट है। तो इन क्यू 4 कॉल करेंगे तो जो हमारा क्यू है उसमें 4 ऐड कर देगा फ्रॉम रियर साइड, तो ये हो जाएगा हमारा करंट स्टेटस, ठीक है। तो इस तरीके से ऑपरेशंस होते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग डीक्यू मॉड्यूल से इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। कलेक्शन पैकेज के अंदर जो डीक्यू मॉड्यूल होता है उससे हम लोग इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो थोड़ा-सा एक करेक्शन है कि कलेक्शन जो है ना, कलेक्शन एक हमारा मॉड्यूल है। हमने देखा था मॉड्यूल क्या होता है, एक सिंपल आप इसको एक पाइथन फाइल समझो। और जो डीक्यू है, कलेक्शन मॉड्यूल के अंदर डीक्यू एक क्लास होता है ना? डीक्यू एक क्लास होता है, ठीक है? इसका हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और इसमें बहुत सारे हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है? तो कलेक्शन मॉड्यूल के अंदर डीक्यू इज़ वन क्लास। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लास होते हैं टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो कलेक्शन एक मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल कुछ नहीं होता है, मॉड्यूल एक पाइथन फाइल होता है, ठीक है। और डीक्यू क्या होता है, डीक्यू एक हमारा एक क्लास होता है, ठीक है। तो डीक्यू के हेल्प से हम लोग जो क्यू है ना, क्यू डेटा स्ट्रक्चर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कलेक्शंस मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग डीक्यू का यूज करके हम लोग चीजें कर सकते हैं। तो जो कलेक्शन हमारा मॉड्यूल होता है ना, उसमें डीक्यू इज वन क्लास, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लास होते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं, लाइक वन क्लास इज काउंटर। तो काउंटर इज अनदर क्लास, ठीक है। उसके अलावा होता है डिफॉल्ट डिक्ट, है ना। डिफॉल्ट डिक्ट इज ऑल्सो अनदर क्लास, ठीक है। तो ये सारे के हेल्प से हम लोग बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्यू को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग डी क्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन स्टेप होता है, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन से हम लोग डी क्यू को इंपोर्ट करेंगे, डी क्यू क्लास को इंपोर्ट करेंगे और हम लोग इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। कैसे? और उसका हम लोग नेम देंगे क्यू, है ना। सेल्फ आप दो या ना दो, अगर क्लास है तो वो सेल्फ दो, नहीं तो आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्यू दे दो। तो क्यू इज इक्वल टू डी क्यू। तो इससे क्या होगा कि डी क्यू का एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक एम्प्टी एम्प्टी क्यू इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अब एन क्यूब आता है, तो इसका जो टाइम लगेगा ना इनिशियलाइजेशन का, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग होते हैं एन क्यू। एन क्यू में क्या हम लोग करते हैं, इन क्यू ऑपरेशन में हम लोग ऐड करते हैं, वैल्यूज ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को x ऐड करना है, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी होता है q डॉट अपेंड x, है ना। देखोगे इट इज वेरी सिमिलर टू लिस्ट वाला फंक्शनैलिटी सिंटेक्स, है ना। तो q डॉट अपेंड के हेल्प से हम लोग x को ऐड करते हैं इन रियर साइड। कहाँ ऐड करते हैं, रियर साइड में ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका जो टाइम लगेगा ना, इसका जो टाइम लगेगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डीक्यू। डीक्यू में हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे आगे वाला एलिमेंट है ना, जो फ्रंट में जो एलिमेंट है उसको हमें डिलीट करना होता है, ठीक है। तो डिलीट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्यू में करेंटली एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इफ लेंथ ऑफ क्यू ग्रेटर देन 0, मतलब क्यू में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, है ना। पॉप लेफ्ट करो, सिर्फ पॉप हमने नहीं लिखा क्योंकि ये डीक्यू है, तो इसमें दो फंक्शनैलिटी होता है, पॉप लेफ्ट, पॉप राइट, है ना। या फिर पॉप अगर बोलते हो तो बाय डिफॉल्ट राइट साइड वाला पॉप करो। तो मुझे फ्रंट साइड पॉप करना है, ऐड हमें राइट साइड करना है ना। अगर मुझे एक साइड करना है तो राइट साइड ऐड करना है, और मुझे पॉप करना है तो लेफ्ट साइड पॉप करना है। इसलिए हम लोग देंगे क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, है ना। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। तो अभी तक हमने जो 3 ऑपरेशन देखे सारे ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ले रहा था, राइट। सारे ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ले रहा था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ्रंट। फ्रंट क्या होता है, फ्रंट में हमें फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करना होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करने से पहले क्या क्यू में करेंटली एलिमेंट है। अगर है तभी तो हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। अगर है, लेंथ ऑफ क्यू ग्रेटर देन 0 है, इन दैट केस जीरोथ इंडेक्स वाला, मतलब राइट लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को आप रीड करके, आप उसको रीड करो, उस वैल्यू को रिटर्न कर दो, सिंपल। यहाँ पे ना तो एलिमेंट को डिलीट करना है ना तो ऐड करना है, ठीक है। इसका अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। इज एम्प्टी बताता है कि क्या वो करेंटली एम्प्टी है ना। तो हम लोग सिंपल चेक करेंगे, क्या लेंथ फंक्शन में क्यू ऐड पास करेंगे, क्या लेंथ ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0। अगर लेंथ 0 है तो ट्रू रिटर्न कर दो, ट्रू मतलब वो हमारा क्यू एम्प्टी है। और अगर 0 नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर दो कि अभी हमारा क्यू एम्प्टी नहीं, इसमें वैल्यूज है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन साइज। तो साइज डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन। तो लेंथ में हम लोग क्यू पास कर देंगे, तो इट विल रिटर्न मी कि कितने आइटम करेंटली है ना, हमारे क्यू में है। तो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ 1, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्टैक और क्यू क्या डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस करते हैं इस पे, और इसको पाइथन में किस मॉड्यूल से इंप्लीमेंट करते हैं, है ना। और हर एक ऑपरेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है तभी आप एक से ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हो और उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो आई होप कॉन्सेप्चुअली अब स्टैक एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चला कि इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे इन स्टैक एंड क्यू। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।